देखो, ये उनकी अंदरूनी बात है, लेकिन वो कोई बीमार नहीं है। वो कोई बीमार नहीं है। ये वजह क्या है उनको ही मालूम, लेकिन ऐसा इस्तीफा भारत देश के इतिहास में पहली बार दिया जा रहा है। तो पहलगाम का इतना बड़ा पहलगाम के बाद चर्चा मांगी जा रही है, मोदी ने और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा है। देखो, ऐसा है कि हमारी गरिमा, हमारे संसद की गरिमा ही खत्म करने की बात है। एक जमाना था, नेहरू जी दुनिया के हर कोने में घूमने वाला आदमी, जब संसद का सदा शुरू हो जाता था, संसद शुरू हो जाती थी, तो 1 मिनट भी संसद छोड़ के बाहर नहीं जाते थे। यही बात इंदिरा गांधी थी, यही बात राजीव गांधी की थी। संसद का एक अलग महत्व होता है, उसकी एक अलग गरिमा होती है। उस गरिमा को बनाए रखना ये अपना अपना काम है। अगर नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो सुदीप उपाध्याय ने कहा है कि उनकी वीडियो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जो वीडियो दिखाने में मानने का दावा उठेंगे। किस तरीके से देखते हो, वो नॉर्मली बातचीत हो रही वो है। नहीं, वो गलत है, तुम गलत बोल रहे हो। वो बुद्धिबल खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे, चेस। वो जो तुमको आंखों में दिख रहा है ना, वो स्पेड क्या बोलते हैं, स्पेड क्या इंग्लिश में बोलते हैं, उधर वो ऊंट, हाथी, वजीर, ऐसा था। हाँ हाँ हाँ, हमारे आंखों में दोष है। वो बिल्कुल वो बुद्धिबल पटु है। तो राहुल गांधी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में थे जहाँ पर अनेक जो प्रोडक्ट है सारे चाइना से आते हैं। एक तरफ जहाँ पर ये अरे, गवर्नमेंट हमारे ने ड्रोन चाइना से आते हैं। हमारे ड्रोन चाइना से आते हैं। हमारे आधी गाड़ियां आने वाले साल में चाइना से आने वाली। कुछ सालों के बाद भारत में खुद का कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेड इन चाइना रहेगा। स्टार्टअप इंडिया के नाम पे जो युवक को पैसे देते हैं स्टार्टअप वो चाइना है, स्टार्टअप इंडिया नहीं है, स्टार्टअप चाइना है। कहीं ना कहीं युवक भी इसमें नाराज दिख रहे हैं जो नया कोई बिजनेस युवक नाराज नहीं, वोट देते हैं ना। उन्हें गर्व किस बात का है कि हमें लोग वोट देते हैं। हमें वोट देते तो हम उनको ठोक देंगे, क्या करेंगे। ठोक रहे चाइना के नाम। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कायदा सुव्यवस्था है कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी थी उस दौरान भी जिस तरीके से अनेक जो हो रहे थे उस दौरान जो आरोप हो रहे थे अब महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की बात ही मत करो, बात ही मत करो। क्योंकि जो बात करेगा वो मार खाएगा। खाया ना उसने, मारो छावा वाले ने। कैसा मारा है, उठा पटक पटक के मारा है। कुछ करोगे? कुछ नहीं करोगे। विधिमंडल में घुस के 5 लोग एक आदमी को मारते, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो क्या बात कर रहे हो। विधिमंडल में जो मारामारी हो रही थी महाराष्ट्र के जो 4 नेता है वो हनी ट्रैप में है। हनी ट्रैप है, हनी ट्रैप हुआ है, ये 200% सच है। अभी उसमें कौन नेता है, क्या नेता है, उसकी जानकारी मुझे है नहीं। संजय राउत जो कहते हैं उसमें हमेशा सच्चाई होती है, लेकिन हनी ट्रैप हुआ है वो नासिक की ही बात है। और नासिक में ऐसे कई अधिकारी, कई मंत्री उसी होटल में जाया करते थे जिस होटल का नाम चर्चा में। तो सरकार खुलासा क्यों नहीं कर रही है? कर रही है सरकार। सरकार को मालूम है सच्चाई क्या है। विधानसभा अधिवेशन में जो हानामारी हुई थी उसमें जो टकले नाम के जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनकी कल जिस तरीके से बैंड बाजे के साथ जो है अरे, बैंड बाजा क्या, उसका तो राष्ट्रपति के हाथों से सत्कार होना चाहिए। कि महाराष्ट्र में गणतंत्र का जो मंदिर है, उस मंदिर में आके उसने दिखाया कि कौन मंदिर बिंदिर कहता है। साला हट, हम नहीं पूछते हो। 5 लोग आते मारते हैं। वो तो कहेगा ना, 4 को तो मैंने छुड़ा लिया, मैं अकेला था, मैं तो ना अकेले ले ले लिया उन पे। जाके मार के आया अंदर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक अकेले आदमी को 5 लोग मिलके मारते हैं। पुलिस को वीडियो दिखती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। तो एक और सवाल है, 7/12 की 7/13 की जो ट्रेन ब्लास्ट के जो आरोपी है उनको रिहा किया गया है। इस तरीके से काफी टाइम के बाद इस तरह का डिसीजन आना क्या सही है? देखो, न्याय व्यवस्था ने दिया हुआ निर्णय है, और उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस ने ये जांच गलत की है और गलत आरोपी पकड़े हैं। इससे ज्यादा क्या कहना चाहिए। सिर्फ इतना है कि जो पकड़े गए उनकी जिंदगी के 20 साल वापस कहाँ से लाएंगे, ये सवाल पुलिस अधिकारियों ने अपने आप से पूछना चाहिए। बिहार में चुनाव है वोटर लिस्ट में जिस तरीके से लोग मांग कर रहे थे कि आतंकवादी की जा सुप्रीम रही कोर्ट में है इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा है कि जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो फेक हुआ करते हैं। इससे हमें जो डॉक्यूमेंट की जो पूरी लिस्ट है 12 डॉक्यूमेंट की, जैसे पासपोर्ट वगैरह जो है वो हमें चाहिए। किस तरीके से देखते हो सर? क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन में इस चीज को नॉर्मल सवाल नहीं उठाया, लेकिन यहाँ पे वोटर लिस्ट देखो, ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ये केंद्र सरकार की कठपुतली है।
अब बिहार में उनको कैसे भी करके बीजेपी को जिताना है, तो उसके लिए जो पैतरे उनको लड़ाने हैं वो लड़ाएंगे। महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ जगहों से मुझे लोग बोल रहे हैं कि हम 2 डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, तो बोलते हैं ये 2 डॉक्यूमेंट है और एक तीसरा लेके आइए। तो अभी क्या 10-10 डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे क्या? काटो, जितने नाम काटो, काटना है उतना काटो, तुमको गणतंत्र खत्म ही करना है देश से तो कर डालो। और उसमें सबसे बड़ा गुनहगार है इलेक्शन कमीशन, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मानसिकता से बनाए रखो, अपने आप को बनाओ, ताकि सरकार इसके बीच में आए नहीं, और 5 साल के बाद जो चुना हो उसमें देश को जो पसंद है वो सरकार आ जाए। अब तो इलेक्शन कमीशन तय करता है सरकार किसकी आएगी, दलाल बने बैठे हैं। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, जो 5 मई से लेकर 7 मई में जो वोटर लिस्ट के नाम बढ़े गए, जो वोटर बढ़े थे, वो कहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं इलेक्शन कमीशन उसके बारे में। उसके बारे में इलेक्शन कमीशन बात करे ना कि 80 लाख जो वोट बढ़े आखिरी के कुछ घंटे में, वो कहाँ से बढ़े, इसके बारे में कुछ बात करने को तैयार नहीं। इसीलिए कोई सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया लास्ट के जो 2 घंटे 2-3 घंटे में वोटिंग हुई उनकी जानकारी वो अभी तक दे ही नहीं पाए। वो देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं। अब जब प्राइवेट जो उम्मीदवार हारे हैं वो जब वोटिंग लिस्ट चेक कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि 15-15, 20-20 हजार के नाम जिस जगह पे होने चाहिए थे उस जगह पे है ही नहीं।